बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मियां नवाज़ करीमी और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ताहयात नाअहली के असूल का इतलाक़ तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। आर्टिकल 184/3 की शिक के तहत सुप्रीम कोर्ट बतौर ट्रायल कोर्ट अमूर अंजाम नहीं दे सकती। अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील का हक़ नहीं मिलता, जो इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो इंडक्शन चैलेंज हुआ उसे कलअदम किया जाए। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे चुकी है। लाहौर में निजी टीवी चैनल के क्राइम रिपोर्टर का बेईमाना कत्ल पूरी सहाफ़ी बरादरी के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। मुल्क भर की तरह कसूर के सहाफ़ियों ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाए गए और हुकूमत वक़्त से हुसनैन के कातलों और उसके पीछे छुपे हुए हाथों को बेनकाब करने का मुतालबा किया गया है। तफसीलात इमरान शदाद अंसारी की इस रिपोर्ट में। लाहौर में एक निजी चैनल के रिपोर्टर को प्रेस क्लब लाहौर के सामने कत्ल करने के अलमनाक वाक़या, जिस पर पूरे पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। कसूर के सहाफ़ियों, वकला, समाजी शख्सियात और सियासी कादीन ने इस वाक़या की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और शदीद अल्फाज में नारेबाजी की। इस मौका पर एहतजाजी शुरा ने आप तक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, लाहौर प्रेस क्लब के हुसनैन शाह, जिसको बेदर्दी के साथ हलाक कर दिया गया, ये एक सोची समझी साजिश थी। सहाफ़ियों पर दबाव डालना था कि इस तरह के माफियाज वाक़यात करके जो काम करने वाले सहाफ़ी हैं, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उनको ज़हनी तौर पर मजरूह किया जा रहा है। और मैं हुकूमत वक्त से जो किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकी, उससे मुतालबा करता हूँ कि अगर यही सूरत हाल होगी तो फिर यही चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। जो ये वाक़या लाहौर में पेश आया है, हुसनैन शाह जो क्राइम रिपोर्टर थे कैपिटल टीवी के, इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। ये आज नहीं हुआ, इससे पहले भी कत्लेआम सहाफ़ियों का होता रहा है। जब भी हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद किया गया है, उस वक़्त इस आवाज़ को दबाने के लिए ये हरबे इस्तेमाल होते रहे हैं। लेकिन हम इन हरबों से, इन ड्रोनों से, इन हमलों से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ एक हसनैन क्या, हज़ारों हसनैन कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हक़ और सच की आवाज़ कभी भी बंद नहीं हो सकेगी। हुसनैन शाह के कातलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए, वरना कसूर सहाफ़ियों के अलावा पूरे पंजाब के सहाफ़ी सड़कों पर आ जाएंगे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जी। ये मैं समझता हूँ कि ये आज़ादी के सहाफ़त पर भी हमला है और यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कंट्रोल नहीं रहा और एक सहाफ़ी का दिन दिहाड़े प्रेस क्लब के सामने कत्ल हो जाना, ये सारी इंतज़ामिया के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है। मुल्क की गवर्नमेंट के इदारों के लिए, सिक्योरिटी इदारों के लिए और जो इदारे लॉ एंड ऑर्डर जिन्होंने मेनटेन करना है, उनके लिए भी ये एक लम्हा फिक्रिया है। और मैं समझता हूँ कि इस पर गवर्नमेंट को खुसूसी JIT बनाकर इसकी फिलफौर जो इनके असल कातिल हैं हुसैन शाह साहब के, उनको गिरफ़्तार करना चाहिए और उन्हें इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। और तब तक हम भी सहाफ़ियों के इस एहतजाज में बतौर वकील भी शामिल हैं कि ये पूरी एक सिविल सोसाइटी का इशू भी है। जी, जो लाहौर में बदतरीन दरिंदगी हुई है हमारे हसनैन भाई के साथ, कसूर प्रेस क्लब के जितने भी लोग हैं वो बड़े गमज़दा हैं और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और जो मुलज़मान हैं उनकी गिरफ़्तारी का फ़ौरी मुतालबा करते हैं और उसके साथ हम ये कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जो हुसनैन शाह का जो कत्ल है, जो लाहौर प्रेस क्लब की दहलीज पर हुआ है, उस पर हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और कातलों को जब तक गिरफ़्तार ना किया गया, हम रोज़ ऐसे ही एहतजाज करते रहेंगे। ये दिल दहला देने वाला जो वाक़या पेश आया है, इसने हमारे जो है वो हवास कायम नहीं है। हुसनैन शाह एक एक्टिव जर्नलिस्ट था, निजी टीवी का नुमाइंदा था, प्रेस क्लब लाहौर का एक एक्टिव मेंबर था। अगर उसके साथ सरेआम ये वाक़या पेश आ जाता है तो आम तौर पे छोटे शहरों के जो सहाफ़ी हैं उनको फिर तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा। अगर ये तब्दीली सरकार लाठी गोली की सरकार में तब्दील हो जाएगी तो फिर हम तहफ़्फ़ुज़ किससे मांगेंगे।
पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सहाफ़ियों के लिए सबसे गैर महफूज मुल्क बन चुका है। इसकी वाज़ह मिसाल कि प्रेस क्लब लाहौर के सामने, लाहौर के दिल के अंदर सहाफ़ी हसनैन शाह को नामालूम लोगों ने दहशत गर्दी का निशाना बनाया और वो अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए आया हुआ था। मगर ये हुकूमत के लिए बाइस शर्म है कि वो सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है। हमारा मुतालबा है कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हसनैन शाह के कातलों को काफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। सहाफ़ी है वो अपनी जान हथेली पर रख कर मुआशरे की बुराइयों को उजागर करता है और ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उन सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। लेकिन हुसनैन शाह के कत्ल ने, दिन दहाड़े कत्ल ने, प्रेस क्लब लाहौर के सामने ये जो कत्ल हुआ है उसने ये साबित कर दिया है कि हुकूमती इदारे सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुके हैं। हमारा मुतालबा है कि फिलफौर ऐसे कवानीन पास किए जाएं कि जिनके ज़रिए फील्ड रिपोर्टर्स और जो सहाफ़ी हैं जो फील्ड में काम करते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान में बसने वाले हर शख्स को बोलने और लिखने का हक़ देता है। 1400 साल पहले कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया हमने तुम्हें बोलना सिखाया, कलम से लिखना सिखाया। तो मैं ये समझता हूँ कि बोलना और लिखना हम पर फ़र्ज़ है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको जल्द ही उसके कातलों तक गवर्नमेंट पहुंच चुकी है और इंशाल्लाह कातिल गिरफ्तार हो जाएंगे। आज ही आपको अच्छी खबर मिलेगी। मौजूदा हुकूमत की तरफ से सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए कानून तो पास हो गए मगर हमेशा की तरह इस पर अमल दरामद नहीं हो सका, जो कि एक शर्मनाक वाक़या है। सहाफ़ी जो हक और सच की आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाता है, इसकी हिफाजत हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। मियां इमरान शहजाद अंसारी, आप तक न्यूज़, कसूर। मुल्क भर की तरह कसूर में भी यौम सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सिलसिला में तंजीमात अहले सुन्नत की तरफ से रैलियाँ और जुलूस निकाले गए। रैलियों में आशिकान रसूल और आशिकान सदीक़ अकबर ने भरपूर तादाद में शिरकत की। तफसीलात देखते हैं आसफ भट्टी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह कसूर में भी यौम सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से दुरूदो सलाम की सदाओं में रैलियां और जुलूस निकाले गए। सबसे बड़ी रैली चौक नूर महल से शुरू होकर ललियानी अड्डा चौक से गुजरते हुए रेलवे स्टेशन पर जाकर एहतराम पज़ीर हुई। रैली के शुरका ने शान सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से कुतबे और बैनर उठा रखे थे, जिन पर सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत और अकीदत के अल्फाज दर्ज थे। इस मौका पर मुकर्ररीन ने खिताब भी किए और रैली के शुरका ने आप तक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, वक्त से हुक्मरानों से हमारी ये दरख्वास्त अपील है कि आज के दिन जिस तरह दूसरी सरकारी छुट्टियां मंजूर हैं तो हमारी छुट्टी का भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह खलीफा अव्वल की छुट्टी का भी ऐलान किया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी सुन्नी अवाम यहाँ पर जमा है। हमारा मुतालबा हज़रात सहाबा रिज़वान ताला अजमाइन की इज़्ज़त और अज़मत के लिए है कि जिस तरीके से मुल्क पाकिस्तान में बानी पाकिस्तान, मौसम पाकिस्तान और दीगर मौक़ों पर छुट्टी करके तातील करके सरकारी सतह पर मनाया जाता है, हमारा हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा है कि ये बानी इस्लाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम वफ़ात 22 जमादी सानी को सरकारी सतह पर मनाया जाए। और अहले सुन्नत वल जमात का सुन्नी उलमा कौंसिल कसूर का पुरअमन ये मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से है कि जिस तरीके से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा इकबाल के वफ़ात पैदाइश पर छुट्टी का ऐलान किया जाता है, इसी तरीके से खुलाफाए राशिदीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, हैदर कर्रार, अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला के यौम वफ़ात और शहादत पर भी छुट्टी का ऐलान किया जाए। हुकूमत तलीमी निसाब में सीरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शामिल करे ताकि आने वाली नस्ल आपके किरदार से मुतारफ़ हो और इसके साथ हुकूमत यौम सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सरकारी सतह पर मनाने का भी ऐलान करे। आसफ भट्टी, आप तक न्यूज़, कसूर। चूनिया में स्पेशल एजुकेशन स्कूल की टीचर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। थाना सिटी चूनिया के सामने कैरी डब्बा में बैठी स्कूल टीचर शदीद जख्मी। इलाके के लोगों में खौफो हरास फैल गया। तफसीलात से आगाह करेंगे चूनिया से आप तक न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद इश्तियाक अहमद अपनी इस रिपोर्ट में।
चूनिया में स्पेशल एजुकेशन स्कूल की टीचर पर अंधाधुंध फायरिंग। थाना सिटी के सामने कैरी डब्बा में सवार स्पेशल एजुकेशन स्कूल की टीचर पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से स्कूल टीचर शदीद जख्मी, जिसे तशवीशनाक हालत के पेश नजर लाहौर रेफर कर दिया गया। स्कूल टीचर नबीला बीबी को सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर 7 फायर लगे, जिसे शदीद तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल से लाहौर रेफर कर दिया गया। नबीला बीबी का खावंद बीवी और 3 साला बच्चे को कैरी डब्बे में छोड़कर बाजार सामान खरीदने गया। पीछे से मुलजमान ने फायरिंग कर दी। मुलजमान की अंधाधुंध फायरिंग से मां ने बच्चे को गोद में छुपाए रखा, जिससे बच्चा मौतजाना तौर पर महफूज रहा। दिन दिहाड़े थाना सिटी के सामने अंधाधुंध फायरिंग के वाकया से इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मोहम्मद इश्तियाक, आप तक न्यूज, चूनिया। कसूर प्रेस क्लब के फाउंडर मेंबर सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर रफीक निसार के साहबजादे अली की शादी की तकरीब मकामी शादी हाल में मुनक्कद हुई, जिसमें कसूर के सहाफ़ियों, वकला, ताजर बरादरी और सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। आप तक न्यूज़ की टीम ने रफीक निसार को बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी और दूल्हे को नई ज़िंदगी में कामयाबी के लिए मुहब्बतों और खुशियों के अंबार की दुआएं दी। इस हवाले से देखते हैं आप तक न्यूज़ की खसूसी रिपोर्ट। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सीनियर सहाफ़ी और कोर्ट रिपोर्टर मोहम्मद रफीक निसार के साहबजादे अली के वलीमा की पुरवकार तकरीब सरदार मैरिज हाल में हुई, जिसमें प्रेस क्लब के सीनियर मेंबरान शौकत नक्शबंदी, नवाज करीमी, अतहर कसूरी, मलिक आरफ अली, MD आज़ाद, मेहर शकील एडवोकेट, इमरान मुस्तफ़ाई, उमर मुगल, मनसब अली भट्टी, इनामुल्ला, डॉक्टर अब्दुल कद्दूस, चौधरी अकबर अली एडवोकेट, डॉक्टर शेख मोहम्मद इस्लाम, डॉक्टर इकबाल, हाशम अली, वकला और अदालती नुमाइंदों के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम शुरका ने मोहम्मद रफीक निसार को उनके बेटे की अज़वाजी जिंदगी की मुबारकबाद दी और इसकी खुशियों और मसरतों के लिए ढेरों दुआओं के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। कसूर खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जमींदार खाद के लिए लाइनों में लगे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। इंतजामिया की खामोशी एक सवालिया निशान है। खाद बहरान के हवाले से तफसीलात कसूर से जाकिर हुसैन खान की इस रिपोर्ट में। कसूर शहर और गिरदोनवा में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद के हसूल के लिए किसान दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना। खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से काश्त की जाने वाली फसलों को नुकसान का खदशा। जिम्मेदारों का कहना है कि खाद ब्लैक में फरोख्त हो रही है। खाद के लिए लाइनों में लग के जलील ख्वार हो रहे हैं। इंतजामिया जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। दूसरी तरफ माहिरीन ज़राअत का कहना है कि हालिया काश्त की जानी फसलों को खाद की अशद ज़रूरत है। अगर खाद फसलों को न डाली गई तो किसान अपना पैदावारी हदफ पूरा नहीं कर सकेंगे और फसली बहरान का अंदेशा पैदा हो जाएगा। जाकिर हुसैन खान, आप तक न्यूज़, कसूर। DPO कसूर सुहेब अशरफ की खसूसी हदायत पर जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ SHO थाना सदर कसूर सैयद सकलैन बुखारी की भरपूर कार्रवाई। थाना सदर कसूर पुलिस ने बैनुल सूबाई डकैत के अदनान उर्फ दानी गैंग के सरगना समेत 3 अराकीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात देखते हैं मियां इमरान शहजाद अंसारी की इस रिपोर्ट में। DPO कसूर की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ SHO थाना सदर सैयद सकलैन बुखारी की भरपूर कार्रवाई। थाना सदर पुलिस ने बैनुल सूबाई डकैत गैंग के अदनान उर्फ दानी गैंग के सरगना समेत 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना सदर सैयद सकलैन बुखारी ने आप तक न्यूज को बताया कि मुलजमान मुख्तलिफ इजला में डकैती की वारदातें करते थे। मुलजमान के खिलाफ जिला कसूर, ओकाड़ा, लाहौर समेत मुतअद्दिद इजला में डकैती के मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस मुलाजमीन ने अपनी पेशावराना सलाहियत और महारत को बरूकार लाते हुए मुलजमान को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें और जदीद असला बरामद कर लिया। मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। इमरान शहजाद अंसारी, आप तक न्यूज, कसूर।